जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मसीह नाउ टीवी में, जहां हर दिन मिलता है जीवित वचन, उम्मीद और प्रभु यीशु मसीह का सच। तैयार हो जाइए आज के शक्तिशाली संदेश के लिए। आइए वचन में प्रवेश करें। इसलिए प्रभु कहता है, मेरे नियमों को, मेरे वचन को, मेरी व्यवस्था, मेरी आज्ञाओं को ध्यान। हालेलुया। परमेश्वर निर्दयी है, वो न्यायी है कि एक व्यक्ति धर्मी जीवन जी रहा है, सब कुछ सह रहा है, आंसू बहा रहा है, फिर भी प्रभु की आज्ञाओं पे चल रहा है हर परिस्थिति में, और दूसरा व्यक्ति अपने शरीर की अभिलाषाएं पूरी कर रहा है, धर्मी को लताड़ रहा है, गलत बोल रहा है, नफरत कर रहा है, गंदगी फैला रहा है, दुष्टता के काम कर रहा है। प्रभु कह रहा है कटनी तक दोनों को बढ़ने दे। अभी उसको रिजल्ट नहीं दिख रहा, अभी तो वो सोच रहा है जैसे ये कनक लगी है, कनक के बीच में देखा ना, गेहूं के बीच में वो उठकटारे होते हैं, और वो भी सोचते हैं हम किसी से कम है क्या, हाँ तुम उगरे हम भी उगरे, और वो क्या करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनको उखाड़ के निकालना पड़ता है। लेकिन क्या होता है जब कटनी होती है तो फसल एक साइड पर और उठकटारे एक साइड पर, और उठकटारे कहाँ जाते हैं, आग में, आग जला देते हैं, और फसल कहाँ जाती है, खत्तों में, मालिक के पास। आज अगर आप कुछ चीजों को सह रहे हो और सही चल रहे हो और आपको लग रहा है कुछ नहीं, ये दुष्ट देखो कैसे फल फूल रहा है, चिंता मत करो, समय आ रहा है, वो दिन ठहराया गया है, वो दिन ठहराया गया है, वो दिन ठहराया गया है। धर्म का सूर्य उदय होगा उन लोगों के ऊपर जो यहोवा का भय मानते और उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं। वो कहता है तुम पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फादोगे और मेरा निज भाग ठहरोगे, मेरे साथ रहोगे, और ये दुष्ट लोग तुम्हारे पांव की राख बन जाएंगे। शैतान को वो लताड़ देगा पूरी, इसलिए अपनी चाल मत बिगाड़ो। शैतान चाहता है तुम अपनी चाल बिगाड़ लो, मत दे रहा उसका 36। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा। उसने उसको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है और अच्छा बीज राज्य की संतान। आप कौन हो? अच्छा बीज, बोलो अच्छा बीज, राज्य की संतान, परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वो राज्य की संतान है, वो अच्छा बीज है इस दुनिया में। संसार क्या है? खेत है, और इस खेत में अच्छा बीज कौन है? आप, परमेश्वर की संतान। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। इसमें अच्छा बीज कौन है? राज्य की संतान, परमेश्वर के राज्य की संतान। उससे क्या बोला? तुम इस पृथ्वी के नहीं पर स्वर्ग के हो, तुम ये परमेश्वर के द्वारा मोल लिए गए हो, तुम राज्य की संतान, अच्छे बीज। और दुष्ट की संतान जो परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुए, समझ रहे हैं? जो संसार है। आगे, जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का दुष्ट अंत है। किसने बनाया उनको? हाँ, किसने बनाया? शैतान ने तो आदम को दुष्ट बनाया था। हाँ, लेकिन जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर के राज्य की संतान बन जाते हैं, अच्छा बीज बन जाते हैं। लेकिन अभी तक जो प्रभु को ग्रहण नहीं किया वो क्या है? दुष्ट की संतान। आगे, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में भी होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारण को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। अच्छा, कौन से राज्य में भेजेगा? संसार में या लीसिया में? उसका राज्य कौन सा है? हम। तो परमेश्वर अपने दूतों को पहले कहाँ भेजेगा? हमारे बीच में। और हमारे बीच में क्या लिखा है? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से, उसका राज्य कहाँ है? हमारे बीच में। तो वो उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे संसार की बात नहीं हो रही अभी, यहाँ याद रखो, संसार का न्याय अलग है। यहाँ पर परमेश्वर अपने राज्य, उसके राज्य में से, आज परमेश्वर के राज्य में से बहुत ठोकर के कारण और कुकर्म करने वाले भी हैं। परमेश्वर सबसे पहले कलीसियाओं को साफ करेगा। कलीसियाओं में से सब ठोकर के कारणों को, जिन्होंने दूसरों को ठोकर खिलाई, दूसरों के अंदर से परमेश्वर के भय को निकाला, परमेश्वर के वचन को इग्नोर किया। एक व्यक्ति अच्छे से प्रभु में चल रहा था लेकिन उसके अंदर नहीं कोई चलने की जरूरत नहीं, ठीक है ऐसे ही सब चलता है, सब ठोकर के पानी, पाप करना सिखाया। और कुकर्म करने वालों को क्या करेंगे? इकट्ठा। समझ रहे? पहले उनको इकट्ठा करेंगे, हाँ, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना
और दांत पीसना होगा। सबसे पहले फसल नहीं, पहले क्या? अनंत काल में रोना और दांतों का पीसना होगा। दया का दरवाजा बंद हो जाएगा और सिर्फ अंधकार व पीड़ा बचेगी। साथ साथ में बढ़ रहे हैं, अभी सब बढ़ रहे हैं, सबको लग रहा है सब स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ठोकरों के कारण, जो कलीसिया में रह के कुकर्म कर रहे हैं, परमेश्वर को जानते हुए भी व्यभिचार में पड़े हैं, प्रभु को जानते हुए भी ठोकर खिला रहे हैं, पता है मैं गलत कर रहा हूं फिर भी कर रहे हैं, छुपके पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, गंदी मूवियां देख रहे हैं फोन में। फोन एक मूर्ति है आज की डेट में जो बोलती है चल ये देख, चल ये कर, और सब उस मूर्ति के आगे दंडवत कर रहे हैं, सब देख रहा है। उसे एक दिन ठहराया है। देखो बाइबल कहती है जो नहीं जानते और करते हैं और आखिरी दिन में वो डाकू के समान माफी मांग लेंगे तो माफ हो जाएंगे, पर जो लोग सब कुछ जानते हैं, पता है रिजल्ट, पता है प्रभु का क्रोध, सब कुछ जानते हैं और जान पूछ के करते हैं, अपनी अभिलाषा को पूरा करने, अपने शरीर को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने मन को सेटिस्फाइड करने के लिए। बाइबल कहती है बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों को बचना। और प्रभु क्या करेगा? सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा। आ जाओ भाई, तू भी आ जा, इस कलीसिया में से भी आ जा, उस कलीसिया में से भी आ जा, वहां से भी आ जा, वहां से भी, पूरी दुनिया में से सारी कलीसियाओं को में से पहले क्या है? ठोकरों के कारणों को अलग करेगा। और फिर क्या करेगा? इकट्ठा करने के बाद क्या करेगा? अब झाड़ झूठ जो निकलता है क्या करता है उसको? और उन्हें आग के कुंड में डाल देंगे। हाँ, कहाँ डालेगा? आग के कुंड में ऐसे लोग डाले जाएंगे। ऐसे लोग कहाँ डाले जाएंगे? आग के कुंड में। आ जाओ व्यभिचारियों, आ जाओ दुष्टों, आ जाओ अनाज्ञाकारियों, आओ इधर। बहुत समझाया। अब ये क्या करेंगे? रोएंगे। और बहुत लोग सोचते हैं कि मरने के बाद सब स्वर्ग जाएंगे, पर बाइबल कहती है मार्ग संकरा है और द्वार छोटा है और थोड़े ही लोग उसे पाते हैं। हर इंसान अपनी नज़र में खुद को अच्छा समझता है, लेकिन परमेश्वर के सामने कौन खड़ा हो पाएगा? क्या हमने सच में मन फिराया है? क्या हमारा जीवन पवित्र है? क्या हम वही कर रहे हैं जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है? आज सच का सामना कीजिए। स्वर्ग सबके लिए नहीं, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मन फिराकर यीशु के रास्ते पर चलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोचते रहें कि हम स्वर्ग जाएंगे और अंतिम दिन प्रभु कहे मैं तुझे नहीं जानता। आज ही अपने जीवन की जांच करें, आज ही मन फिराए, क्योंकि यीशु किसी भी पल आने वाला है। क्या करेंगे? दांतों को पीसेंगे। क्यों? मैंने उस दिन भी पश्चाताप किया था चर्च में, सचमुच। पता नहीं मुझे क्या हो गया, पता नहीं मेरा दिमाग क्यों खराब हो गया, पता नहीं मैं पाप में क्यों चला गया। फिर उसके बाद मुझे पता था, मैं हट भी गया था वहां से। चिल्लाएंगे, कराएंगे, छाती पीटेंगे, कोई दूसरा मौका नहीं। कितनी पूरी जिंदगी अनंत काल तक रिपेंटेंस करोगे तो कुछ कोई नहीं कह रिपेंटेंस। वहाँ पे सिर्फ रोना और टापू पीसना होगा, और एक एक करके पाप सामने आएंगे। ये लड़कियों से बातें कर रहे हैं, ये चुपके फोटोग्राफी देखी मैंने, ये इसके पैसे लूँगे, इसका ये चुराया, ये अच्छा बच्चा था, प्रभु के पीछे चल रहा था, मैंने इसको भरमा के पाप में डलवा दिया, मैंने इसके साथ ऐसे करा, मेरे को वचन पता था, मैंने इसके उल्ट वचन सिखाया इसको। वो सारी बातें, एक एक पाप ऐसे रोज तुम्हारे स्क्रीन पे चला करेगा, रोज रोज। और तुम रोज देख के, मुझे किसी दास ने बोला तो अपना जीवन प्रभु को दे दे। मुझसे एक दिन प्रभु ने रात में, पवित्र आत्मा ने बात की, बेटा लौटा, मैं तुझे नया कर दूंगा। मैं नहीं सुना, मैंने कहा चल प्रभु साइड में, मैं तो अपनी मर्जी करूँगा। वो सारी बातें, फिर कोई आके किसी ने मुझे बोला प्रभु तुम्हें ये बोल रहा है, मैंने उसकी भी नहीं सुनी। फिर मैंने एक दिन बाइबल उठाई, एग्जैक्ट वही वचन प्रभु मुझसे बात, मैंने उसकी भी नहीं सुनी। पवित्र आत्मा ने टाइम मुझे दिया, 1 साल 2 साल 10 साल, मैं नहीं सुधरा। मैं अपनी गलती, अपने पाप के कारण आज यहाँ पर हूँ। हमारी कोई चीज छूट जाती ना, 1 मिनट से रह गया मैं, एक चीज, मजे करो आज और तैयार रहो उस आग में सड़ने के लिए। एक जरा ना गैस पे हाथ लगा लिया करो थोड़ा सा, कभी कभी थोड़ा सा लगा लिया करो, तिल्ली जला के ना हाथ लगा लिया करो, और फिर समझ जाओ इतना सा सेक अगर नहीं हो रहा ना टॉलरेट, सारी जिंदगी आग, ऐसी बॉडी मिलेगी जो बार बार आग से पिघल के, ऐसे पिघल के मांस गिरेगा, और जब
पूरी हो जाएगी, फिर उन हड्डियों के ऊपर मांस आ जाएगा, फिर वो आग जलेगी, फिर वो दर्द होएगा, फिर मांस पिघलेगा, फिर हो जाएगा, और अनंत काल तक ऐसा चलता रहेगा।